हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? इसमें इन्वॉल्व है मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फंक्शन है, ये सब इन्वॉल्व है तो क्लास 12 के बच्चे इसे ट्राई करेंगे। क्लास 11 के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद बेसिक्स में। और नहीं तो आप जान सकते, कुछ बहुत है नहीं कि हाँ भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, तुम नहीं करेंगे ट्राई, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सवाल को रीड कर देता हूं। इफ एस इज इक्वल टू सेट है, ठीक है, ऐसा आपका एक सेट है, ए बिलोंगिंग टू आर, जो आपका इक्वेशन दे रखा है जिसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है वो है मॉड ऑफ 2a-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। ठीक है, फिर वही दे रखा है कि हाँ ऐसा है तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है और ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है। हाँ, ये बातें सबको पता है। ठीक है, पूछता है देन 72 टाइम्स सिग्मा ए, ए बिलोंग्स टू एस, मतलब ए जो जो सॉल्यूशन आएगा इस सेट एस का वो उसका सम बताना है। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा बताना है, ये मैं दिखा देता हूँ। 72 टाइम्स, मान लीजिए एक सॉल्यूशन आया 1, एक सॉल्यूशन आया 2, एक सॉल्यूशन आया 4, ऐसा। तो ऐसा ऐसा सबका सम करके और उसको 72 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपको बोला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई दीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। मॉड ऑफ 2a-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। अच्छा, मॉड आया है तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू हम पहले ही लिख लेंगे 1/2। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारी कंडीशन है जब ए 1 से बड़ा हो, सॉरी 1/2 से बड़ा हो और साथ साथ ए बिलोंग्स टू इंटीजर, एक इंटीजर हो। ठीक है, अच्छा उस केस में क्या होगा, मॉड आपका पॉजिटिव से खुलेगा तो 2a-1। अगर ए आपका इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं, मतलब खुद, मतलब उसका क्या है, आप मतलब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 ही होगा, कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या, 0। अच्छा, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आपकी ए की वैल्यू निकल के आई -1, लेकिन आपने माना क्या था, ए हमारा 1/2 से बड़ा हो, तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन। दूसरा है आपका जब ए 1/2 से बड़ा हो, ए ग्रेटर देन 1/2 एंड ए बिलोंग्स टू फ्रैक्शन लाइक 5/2, 7/2, लाइक दैट। ओके, तो अभी भी आपका ये 1/2 से बड़ा है तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो 2a-1 इज इक्वल टू, अच्छा अगर आपका a 5/2, 7/2 ऐसा कुछ आपने माना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट प्लस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मतलब एक काम करें, एक एग्जांपल ही दिखा देता हूं आपको। a अगर 5/2 है, ठीक, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/2। अच्छा, तो अब आप इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2a, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a इज क्या, 2a, राइट। तो वही मैं कह रहा था, ये मैं लिख दूंगा यहाँ, वेट, 2a प्लस एक फ्रैक्शनल, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बच गया। ठीक है, तो ठीक है उसको लिख देंगे, एक भी लिख देते हैं। ये 2a कैंसिल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इज -1, तो a बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आपने माना क्या, a 1/2 से बड़ा हो, तो यहां से भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छा, थर्ड केस, जब a आपका 0 और 1/2 के बीच में लाई करे, जब 0 और 1/2 के बीच में a लाई करेगा, एक काम करें लिख ही लेते हैं, बोलना क्यों है, केस लिखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। a लाइज बिटवीन 0 to 1/2, उसके 1/2 के बाद का आपने सारा केस कवर कर लिया ऊपर दोनों इक्वेशन में, ऊपर दोनों कंडीशन में। ठीक है, 0 to 1/2 में क्या होगा, आपका मॉड निगेटिव से खुलेगा, तो इट विल बी 1 - 2a इज इक्वल टू, अच्छा आपने माना है कि 0 से 1/2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो एज इट इज, और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0, 0 से 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, खत्म। तो यहां से a की वैल्यू निकल के आई आपकी 1/4, डन। अच्छा, अब a पे निगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो a आपका 0 से छोटा हो और
आपका ये हो, क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, वेट वेट वेट, ए आपका 0 से छोटा हो एंड ए आपका इंटीजर हो, ठीक है। तो जब 0 से छोटा होगा तो मॉड आपका निगेटिव से खुलेगा, यानी कि पलटेगा मॉड, 1 माइनस टू ए इज इक्वल टू, ए एक इंटीजर है, आपने ऐसा माना है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0, तो 3a, और एक इंटीजर का फ्रैक्शनल आई मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही होगा, कुछ नहीं, आई मीन द इंटीजर इटसेल्फ, लाइक -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, तो यहां से आपकी a की वैल्यू आई 1/5। पहली बात तो ये पॉजिटिव आई जो कि गलत है, ठीक है, और इंटीजर भी नहीं आई, ठीक है, दोनों कंडीशन गलत, तो ये भी नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, एक ही केस बच रहा है, a is less than 0 and a is fraction like -3/2, -5/2 like that, ठीक है। तो इस केस में भी सेम, मॉड आपका निगेटिव से खुलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, एक नंबर में दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो ये लिखा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक नंबर में दो चीजें होती हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका एक इंटीग्रल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को अगर आप मिला दें तो क्या बनेगा, इंटीजर, इंटीजर बोल रहा हूं, सॉरी माय बैड, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी 2a, वेट वेट, दिस विल बी 2a, ठीक है, और बचेगा क्या, बचेगा आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप लिख देंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, 1 माइनस 4a इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4a। अब आप एक बात बताइए, ये 1 जो है आपका, a क्या है, a निगेटिव है, ठीक है, a निगेटिव है, तो आप सोचिए किसी निगेटिव नंबर का ये क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप एक बात यहां देखिए, एग्जांपल देखिए, लेट से a is -3/2 इज इक्वल टू -1.5, इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, इट विल बी -2, डन। अच्छा, तो आप खुद सोचिए, 1 इज इक्वल टू, मैं लेट से ये a की वैल्यू डाल रहा हूं, -2 प्लस 4 टाइम्स -3/2, क्या ये कभी 1 आएगा, समझे आप, कभी नहीं, यहां से भी नो सॉल्यूशन, नहीं आया समझ में। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे, खुद देखिए आप, 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 4 टाइम्स a लिखा हुआ है। अच्छा, a है क्या आपका, निगेटिव, निगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर निगेटिव, डन, निगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि a भी निगेटिव ना, निगेटिव प्लस 4 टाइम्स निगेटिव, निगेटिव, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a1 पॉजिटिव, कभी होगा क्या, बिल्कुल नहीं, नो सॉल्यूशन। एकमात्र सॉल्यूशन जो आपका आया वो है ये, कहां गया आपका 1/4, कहां गया, हाँ ये एकमात्र सही सॉल्यूशन आपका यही है, खत्म, दैट्स ऑल, इतना ही था इस सवाल में। 72 टाइम्स जो सिग्मा ए दिया हुआ है ना, तो एक ही वैल्यू आई इस सेट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके जो निकाले, आपने सारा कंडीशन कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको मिला सॉल्यूशन सिर्फ एक, डन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 72 टाइम्स 1/4, खत्म, दैट इज 18, 18 इज योर आंसर फाइनल, डन, समझे, काफी इजी सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।